आरआरबी एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, जिससे दोस्तों आपको अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे ज़्यादा जो दोस्तों काल है वो कितनी ईस्वी तक है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज आपको पता होगा दैराम सानी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शिव देवालय मंदिर कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो शिव देवालय मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका इज राइट आंसर होगा आपका। शिव देवालय मंदिर आपका श्रीलंका देश में स्थित है। और दोस्तों आपसे बात करिए जो शिव देवालय मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता होगा जो राजा प्रथम थे दोस्तों, उन्होंने शिव देवालय मंदिर का निर्माण करवाया था। और श्रीलंका की राजधानी दोस्तों आपको कमेंट में बतानी है इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो दोस्तों न्याय संगत नहीं है। यानी दोस्तों जो डीपीएसपी हैं वो न्याय संगत नहीं है। ये किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 37 में आपको ये देखने को मिलेगा जो डीपीएसपी हैं वो न्याय संगत नहीं है। और दोस्तों आपको पता होगा जो डीपीएसपी हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। और ये दोस्तों आपके संविधान के अनुच्छेद कितने में आते हैं। तो दोस्तों 36 से 51 तक आते हैं। और वहीं दोस्तों आपसे बात करिए कि भाग, तो दोस्तों भाग 4 में आती हैं ये आपके डीपीएसपी। और दोस्तों आपसे बात करी जाए अनुच्छेद 40, तो आपको पता होगा जो अनुच्छेद 40 है वो दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटिव है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। यानी दोस्तों जो नाटी है आपको बताना है कि किस राज्य का, भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है उसका दोस्तों लोक नृत्य क्या है, नाटी। तो दोस्तों ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। जितने दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न है उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो पाकिस्तान का संविधान था वो कब लागू हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी को आपका जो पाकिस्तान है उसका दोस्तों संविधान लागू हुआ था। और आपसे बात करी है 1971, तो आपको पता होगा 1971 को दोस्तों जो आपका बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था 26 मार्च 1931 को। और जो बांग्लादेश है वो 26 मार्च को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस खेल से रिलेटिव है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो किस खेल से जुड़ा है या संबंध है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हॉकी। यानी दोस्तों जो हॉकी खेल है इसमें आपको पता होगा इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए जो रग्बी फुटबॉल होती है, तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल में आपको पता होगा इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में दोस्तों आपको पता होगा कितने, कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो नेटवर्क तत्परता 2025 की जो रैंक आई है अभी भारत की, वो वर्तमान में कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 39वीं रैंक है भारत की इसमें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अमीर खुसरो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए कासगंज, बी आगरा, सी इटावा, डी बाराबंकी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कासगंज। यानी दोस्तों जो अमीर खुसरो है इनका जन्म कासगंज में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो नाट्य शास्त्र है इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए कालिदास, बी भरतमुनि, सी शूद्रक, डी तुलसीदास। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतमुनि। यानी दोस्तों जो भरतमुनि है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो नाट्य शास्त्र है वो भारतीय संगीत का बाइबल कहा जाता है इसे। यानी दोस्तों जो भारतीय संगीत हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने वर्तमान में दोस्तों 8। कौन कौन से 8 हैं तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। एक तो आपका भरतनाट्यम हो गया जो दोस्तों आपका तमिलनाडु का है, और मोहिनीअट्टम ये भी आपका तमिलनाडु का है। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए कथकली और मोहिनीअट्टम, तो दोस्तों कथकली मोहिनीअट्टम ये आपके केरल के हैं। और दोस्तों जो आपका बचता है कथक, जो कथक है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और दोस्तों उड़ीसा राज्य का आपका ओडिसी, ये कहाँ का है दोस्तों उड़ीसा का ओडिसी है। मणिपुर का मणिपुरी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम नदी। यानी दोस्तों जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे बात करी जाए तो ताप्ती नदी, तो आपको पता होगा जो दोस्तों ताप्ती नदी है इसके किनारे आपका जो सूरत शहर है वो इस पर बसा हुआ है, सूरत शहर। वो आपसे बात करी जाए दोस्तों गोमती नदी, आपको पता होगा गोमती नदी दोस्तों यूपी की राजधानी है लखनऊ, वो आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहीं आपसे बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी पे आपको पता होगा दोस्तों जैसे हरिद्वार है आपका, ये गंगा नदी पे स्थित है आपके हरिद्वार शहर। और दोस्तों जो आपका प्रयागराज है वहाँ पर अभी वर्तमान में आपका जो महाकुंभ लगा था वो दोस्तों वहाँ पर तीनों नदियों का आपको देखने को संगम मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पेरियार झील है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी केरल। जो दोस्तों आपकी पेरियार झील है वो केरल में स्थित है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए राजस्थान की जो प्रमुख झील है कौन सी है दोस्तों सांबर झील, जो दोस्तों खारे पानी की झील है वो आपकी राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो उड़ीसा में कौन सी झील स्थित है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और जम्मू कश्मीर की झील आपको पता होगा जैसे बुलर झील, डल झील, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की झील हैं। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वो दोस्तों आपकी चिल्का झील है खारे पानी की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में दोस्तों आपका पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए पानीपत के तीसरे युद्ध की तो दोस्तों आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। और पहले युद्ध की बात करें तो वो दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और उसी युद्ध में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी वहीं पर समाप्त हो जाए और लोदी वंश भी वहीं पर समाप्त हो जाता है। और 1757 की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों जो 1757 में वो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और हल्दी घाटी की युद्ध बात करें तो 1576 ईस्वी में आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। यानी दोस्तों आपको बताना जो
G7 है, इसका सदस्य देश कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भारत। जो भारत है वो दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है। अगर आपसे पूछा है सदस्य आपका किस किस का है, तो दोस्तों ये G20 का सदस्य है और G4 का भी सदस्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, G7, G20 और G4। तो आपको याद रखना है केवल भारत G20 में सदस्य है, G4 और G7 में सदस्य नहीं है। इसने दोस्तों जरूर भाग लिया है, इसके जो शिखर हुए सम्मेलन हुए हैं उसमें भाग इसने अतिथि के रूप में भाग जरूर लिया है, लेकिन इसका सदस्य नहीं बन पाया है। आपका अगला प्रश्न है डांडिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? यानी दोस्तों जो आपकी डांडिया नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। और आपको पता होगा डांडिया के अलावा और भी गुजरात की मशहूर है, कौन सा है दोस्तों? गरबा। ये भी आपका पूछा जाता है, जो गरबा है वो दोस्तों कहाँ से है? वो गुजरात से संबंधित है। एक दोस्तों आपका और आता है गिद्दा। जो दोस्तों गिद्दा आपका नृत्य है वो दोस्तों पंजाब का लोकप्रिय नृत्य, ये आपको याद रखना है। फ्यूसियर प्रश्न है आपका गिद्दा वाला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में, आपको हम मिलेंगे एक और न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो जय हिंद, जय भारत।